हिंद सर। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके समक्ष लेकर आए हैं एक मोटिवेशन क्लास। यहाँ पे क्या है, तीन बातें क्या कहलाती हैं? क्या आपसे तीन बातें जो हम शेयर कर रहे हैं वास्तव में आपके लिए जरूरी है या नहीं? ठीक है, तो आप क्लास लेके तो पता चलेगा गुरु जी हाँ जरूरी थी, कुछ ज्ञान की बातें हैं और यही तीन बातें आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो ये तीन बातें क्या हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यदि तीन बातें अच्छी लगे तो अन्य बच्चों तक शेयर करें और हाँ चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर ले और अन्य बच्चों तक शेयर कर सकें। ठीक, पहले बात क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है तीन को प्रणाम करें। तीन को प्रणाम अर्थात माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करे सुध जानी। अर्थात माता पिता गुरु प्रभु इन सभी की बातें है ना, अगर आपके लिए बोली जाती हैं तो फिक्स है कि आपके हित के लिए ही बोली जाएगी। तो इन पे बिना विचार किए आपको प्रारंभ कर देना है कि अगर माता पिता आपके बोल रहे हैं बेटा सुबह से उठो, आपके गुरुजी बोल रहे हैं सुबह से उठिए, तो आपके भले के लिए बोलेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्रणाम करो, तो बताइए जब आपके लिए कुछ क्या बोलते हैं भविष्य सिक्योर कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम अपने माता पिता को प्रणाम करें, ठीक है ना, और अपने गुरु को प्रणाम करें। क्लियर, पहली बात क्लियर। दूसरी क्या है, तीन के लिए लड़ो। तीन बातें कौन है जिनके लिए हम लड़े? ऐसी घमासान युद्ध नहीं, वास्तव में कुछ और प्रकार से लड़ने के लिए बोला गया, जैसे कि आज़ादी अर्थात भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अर्थात हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, इसलिए तो भारत देश आज़ाद हुआ। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हम भी अभी गुलाम थे, किसके? अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वहाँ से मुक्त हो गए किसके माध्यम से? जब हमने लड़ाई करी। फिर क्या लिखा है बच्चों? ईमानदारी। ईमानदारी कैसे? अगर हम बाय चांस कुछ भी चीज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, अगर हम उस पर क्या करेंगे, पूर्णतः ईमानदारी से पढ़ेंगे, पूर्णतः ईमानदारी से कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा सकारात्मक होगा। क्लियर? तो क्या है, इंसाफ। इंसाफ के लिए हमेशा लड़िए। जैसे कि अभी नीट पेपर का अभी क्या चल रहा था, है ना, उसका पेपर लीक हो गया था, कई लोग धरने पर बैठे थे, इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, और सोनम वांगचुक करके अपने वैज्ञानिक हैं, वो भी इंसाफ के लिए क्या कहे थे, धरना प्रदर्शन करे थे। कितने दिन खाना नहीं खाए? ठीक है, मैं बताना खोज करके कितने दिन खाना नहीं खाए थे सोनम वांगचुक। क्लियर, आगे चलते हैं। तीन से दूर रहो। तीन से दूर, अच्छा कौन से दूर रहना है? सुस्ती अर्थात आलस। कोई बोल रहे हैं आपके माता पिता, बेटा सुबह उठा करो, मम्मी नींद नहीं बोलती, मम्मी ये बेटा ज़्यादा मत खेला करो, सुस्ती कर रहे हैं, है ना, मतलब थोड़ा अलर्टनेस है अंदर से, जिस चीज़ के लिए आपको मना करा जा रहा है थोड़ा उस पर सावधानी बरतें। फिर क्या है, बकवास, है ना, बेमतलब की बकवास करते रहते। गुरुजी बोल रहे हैं क्लास में अगर कोई नहीं है तो अपना होमवर्क कीजिए, या फिर यदि आए हैं क्लास में तो चुपचाप रहिए, फिर भी वो बातें चालू हो गई, तो बातें अपने बकवास, है ना करें। फिर क्या लिखा है, खुशामद। अर्थात खुशामद का तात्पर्य क्या है? खुशामद का तात्पर्य वास्तव में ऐसा मत सोचिए कि यार आज खुशी है कल भी खुशी बनी रहे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, तो भाई आज अपन खुश हैं, है ना, किसी भी कारण से, मगर ये ध्यान रखें कि भाई खुशी के बाद दुख भी आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। ठीक है, जिंदगी उतार चढ़ाव का है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या होता रहता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन होता है, तो ये चीज़ें जिंदगी में लगी रहेंगी, तो इतनी पे ध्यान रखें। तीन पर संयम रखो। संयम अर्थात नहीं कहते मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सही, है ना, इच्छा हो रही है किसको ऐसे वर्ड बोल दूँ,
है ना, गाली गलौज कर दूँ, तो ये चीज़ें में क्या करें, कंट्रोल करें। संयम अर्थात कंट्रोल। पहला जुबान, है ना, क्या करें, जुबान पर कंट्रोल कीजिए आप। किसको क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है ना। तो क्योंकि इंसान कुछ भी कर ले, अगर एक बार, है ना, मुंह से छूटा सब वापस कभी नहीं आता, ध्यान में रखो। इसलिए फिर पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। आदत पे अपनी सुधार कीजिए कि हमारी कुछ आदतें अभी तक पढ़ाई के प्रति नहीं आ पाई हैं। जैसे हम प्रतिदिन बोलते हैं कि आप शाम के 6 से कितने बजे बैठिए, 6 से 8 बजे बैठिए। फिर बीच में आप गांव की भाषा में जिसको बिहारी बोलते हैं डिनर, है ना, तो उस पर करिए आधे घंटे समय दीजिए। फिर 8:30 से 9:30 फिर बैठिए। मात्र 3 घंटे पढ़ाई कीजिए आप, शाम की शाम बोल रहा हूँ। तो ये आदत आप सुधारिए, क्लियर। इस पर संयम रखें। फिर क्या है, गुस्सा, मैं बताया, अब भी गुस्सा आ जाएगी, हम किसी पे, है ना, हाथापाई चालू कर देंगे। आपको भी गुस्सा आती है, मुझे भी गुस्सा आती है, सबको आती है। तो उस पर हम क्या करें, कंट्रोल। संयम मतलब होता है वास्तव में कंट्रोल, इंग्लिश में जल्दी समझना है। 3 से अच्छा व्यवहार करें। 3 से अच्छा व्यवहार किन से करना है, पहला आपके नौकर से, दूसरा बंदे से, तीसरा गरीब से। नौकर अर्थात आपके जैसे स्कूल पे कोई कर्मचारी नौकर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कौन है, चले है वृद्ध। वृद्ध मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति से। फिर बूढ़े व्यक्ति से मतलब वह है। फिर क्या लिखा है, गरीब से नहीं कहते, गरीब की गरीबी का मजाक मत उड़ाए, क्लियर। आपको भारी नुकसान पहुंचाएगा। तो इंसान सबसे क्या करें बच्चों, अच्छा व्यवहार करें, क्लियर। आगे चलते हैं। 3 से मजाक मत करें। 3 से मजाक किससे नहीं करना है, पहला अंगहीन अर्थात जिसका कोई अंग टूट गया है, हाथ टूट गया है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो जगत नहीं कहते हैं लंगड़ा, है ना। अगर कोई है तो उसी का मजाक उड़ा गया तो मजाक मत करें, ठीक है ना। मजाक में हमला पड़ जाएगा, अंगहीन हो गया। विधवा अर्थात जिसके, है ना, पति एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे ही आप मजाक मत करें, क्लियर। आगे चलते हैं। अनाथ जिसके मम्मी पापा नहीं, अनाथ, उनसे भी आप मजाक न करें, नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। फिर आपको क्या करना है बच्चों, अगली बात क्या सीखना है, 3 चीज एक बार मिलती है जीवन में, एक ही बार मिलेगी। क्या है, माँ। क्या है, माँ। इसलिए माँ की कदर करें, है ना, पूजा जाए। बच्चे का प्रथम गुरु कौन है, आपकी माँ, है ना। तो इन पे क्या कहते हैं, जीवन में एक ही बार मिलती है जन्म, दोबारा जन्म तो पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए जो जन्म मिला है उसको सार्थक बनाए। तो क्या है, सौंदर्य, जिसको भी जो रूप रंग मिला है ना, उस पर भी आप घमंड न करें, क्योंकि भाई सौंदर्य एक ही बार मिलता है जीवन में, उस पर भी हम क्या करें, इन चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है ना। फिर क्या है, आपके देश के लिए मर बैठो। किसके लिए मर बैठो, देश के लिए, भारत माता की, है ना, हम बोलते हैं ना। फिर क्या है, धर्म मतलब जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, मुस्लिम से, ईसाई से, है ना। और क्या है, हिंदू मतलब जो जिसका भी जो भी धर्म है, जिसको जो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सिख धर्म का है, हिंदू का है, वो आपस में मजाक नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, जिसको जो अच्छा लगे करिए, मगर क्या है, उससे कहना है किसी की भावना आहत ना हो, किसी की भावना को चोट न पहुंचे। फिर क्या है, दोस्त भी कल ही फ्रेंडशिप देता है ना, मित्रता दिवस। तो मित्र किसके जैसे बनिए, कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल लिया जाता है। दर पे सुदामा, गरीब आ गए हैं, गरीब आ गए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जीवन में एक बार मित्र बनाए तो सुदामा जैसे बनाए, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है। अब इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना।
आगे ध्यान रखें तो, है ना, इनके लिए 1 मीटर, दोस्त के लिए, दोस्त से बड़ा कोई नहीं। क्लियर? दोस्ती हम ना कभी तोड़ेंगे, और क्या है ना। 3 से पूरी बना रखो, पराई स्त्री, पराई स्त्री, बुराई, परीक्षा। पराई स्त्री मतलब दूसरे की बीवी, वाइफ, है ना, उनसे दूरी। तो ये तो आप बड़े होंगे तब पता चलेगा, है ना। फिर क्या है, बुराई, बुराई मतलब, बुराई मतलब हम आए उसके पीछे, अच्छा बता दी, किसकी बुराई, उसकी बुराई। अब बताओ, जिससे तुम बता रहे हो, जिससे तुम बता रहे हो, वो भी, जिसके बारे में बता रहे हो, वो भी तो बता देगा कि भैया वैसा ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में होगा, लो कल के लिए क्या हो जाएगा, घमासान होगा। हम मुझसे बता रहे हो, जाकर उससे आग लगा दिया, भैया वो तुमने थोड़ा बहुत बुराई बताई हो, वो मिर्च मसाला लगा के और बता दिया कि ऐसा ऐसा बोल रहा था, लो क्या हो जाएगा, युद्ध होगा कि ना होगा, घमासान युद्ध होगा। भैया इन चीज़ों में तुम क्या करें, बुराई ना करें, दूरी बनाए। ईर्ष्या, जलन, जलन अर्थात कैसी जलन, कौन, एसिडिटी की एक वाली, पेट वाली जलन भी होती है अलग। एक जलन कैसी है, बड़ा उतने नंबर ले कोचिंग में, उसे जलन लगी, है ना। फिर किसी का बड़ा मकान देख लिए, ऐसा ऐसा बड़े लोग ये वो, और जलन कैसी हो सकती है, हैं? कुछ भी चीज़ अगर ले आता है उसके पास है तो दूसरे लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है, जलन भावना, इसको करें दूर करें। फिर क्या है, 3 चीजें लौटकर कभी नहीं आती, मैं अभी जस्ट बताया था, क्या, तीर कमान से, दूसरा बात जुबान से, तीसरा प्राण शरीर से। अगर एक बार मैंने तीर कमान ऐसे छोड़ दिया, दोबारा आ जाएगा इसमें, धनुष में आ जाएगा, नहीं आएगा, ये बाण चला गया तो लौट के नहीं आएगा। बात जुबान से, मैंने कुछ बोला, आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से रिटर्न आ जाएगी, मगर हमेशा कभी नहीं आएगी, हमेशा यूट्यूब थोड़ी ना चलेगा, अभी तो आज आ जाएगी, इसमें बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आ जाएगी, है ना। बच्चे हो आप, तो मतलब हल होगी, मगर कल के लिए बातें आएंगी जो हम बोलते हैं वो जुबान पर लौट के नहीं आती, ठीक है ना। प्राण शरीर से, एक बार हमारे प्राण निकल गए ऊपर, हम मर गए, कुछ पढ़ाए तो हमारा, फिर कल सोच लो कि हम नहीं रहे तो क्या होगा बताओ, कल 10 लाख लिख के लाना, ठीक। माँ प्राण शरीर से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर। तीर के लिए तैयार रहो, युद्ध के लिए, बुढ़ापे के लिए, मौत के लिए। युद्ध, अगर कहीं भी आपका युद्ध वगैरह छिड़ जाता है ना, तो उसके लिए हम क्या करें, तैयार हैं। जैसे अभी युद्ध छिड़ ही गया था, कहीं ना कहीं न्यूज़ में आप सुने होंगे कि युद्ध हो रहा है। फिर क्या है, बुढ़ापे के लिए तैयार है। भाई ठीक है, हम जन्म लिए इतने से थे, आज इतने बड़े हो गए, कल इतने बड़े हो जाएंगे, कल इतने और बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा बुढ़ापा है, हम लट्ठी लेकर चलेंगे, तो उसके लिए तैयार है। क्योंकि भाई बुढ़ापा एक कड़ू सत्य है, सबका है जो जीवन में, है ना, जो एक बार जीवन लिया है, सब शिशु अवस्था, बाल अवस्था, सारी चीज़ें, सब अवस्था, वृद्धावस्था, किशोर अवस्था, है ना, सारी चीज़ें ध्यान रखने इसमें। फिर क्या है, मौत, हमने भी जीवन टकिया है, फिर से बात आ, हमने जीवन लिया है तो उसके बाद मौत तो तय है, रोगे हम खत्म हो जाएंगे तो ना, तो ध्यान रखना। तो मौत आएगी, कटु सत्य है, कैसे आएगी वो समय पे छोड़ दीजिए, मगर हम क्या करते हैं बच्चों के इसके माध्यम से, है ना। सोच लीजिए आज मैं हूँ, कल मैं इधर ना रहूँगा, आज मैं हूँ इधर, कल ना रहूँगा, फिर सोच लो आपका क्या होगा। कहोगे हाँ एक साल थे, पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ाते रहे, ऐसा करते रहे, ऐसा करते रहे। तो भाई जब जिंदा है तब तो उसकी कदर कर लो, कल की नहीं कर लो, मेरी बात। तो मेरा कहना यह है कि इनके माध्यम से 3 बातें जो हमने टॉपिक लाए, ये एक मोटिवेशन क्लास थी, इसके माध्यम से आपने क्या सीखा, क्या आपने कुछ सीखा,
उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप अपने मन से लिख कर लाएं कि हाँ सर हमने ये सीखा। क्लियर? 5 लाइन अपने मन से लिख कर लाएं आज की क्लास में हमने क्या सीखा। आपने सीखा तो अन्य बच्चों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लाइक अवश्य करें। और हाँ, हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों की, कर दिखा वैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए। एक टारगेट ऐसा सेट कीजिए कि उसके अलावा कुछ टारगेट ना हो। डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट सेट कीजिए, जब तक टारगेट अचीव न हो सो चैन की नहीं टाल दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चैन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि दोस्त चलो ऐसे कि आपके कर्मों के निशान बन जाए और जिंदगी ऐसी जियो कि आपकी एक मिसाल बन जाए, ठीक है ना। जिंदगी को अच्छी तरह से जीना है, हंसते हुए जियो, मगर एक ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपको याद करें कि हाँ इसके जगह कोई नहीं था, एक थे। क्लियर? आपने आज क्या सीखा, इनके माध्यम से वो बात लिखें कि हाँ ऐसा भी पहली बार हमने आती। ठीक, जय हिंद, जय भारत।